हम धर्म अध्यात्म की गंगा के पास बैठे हुए लोग आज जिस भारतीय के कलेजे पे हाथ रखो वो कहता है कुछ उदासी है, कोई बेचैनी है, कोई निराशा है, कोई परेशानी है। देखिए सज्जनों देवियों, इसमें कोई शक नहीं कि सारी दुनिया भारत की ओर नजरें लगाए बैठी है। मैं नहीं कहता, आंकड़े कह रहे हैं। आज से 15-20 साल बाद दुनिया की सबसे योग्य और श्रेष्ठ युवा आबादी भारत की धरती पे होगी। लोग विचार कर रहे हैं कि भारत की धरती पे कौन सा विस्फोट योग्यता का होने वाला है, और ऐसे समय जब हमारे पास वो सब कुछ होगा जो आज किसी भी विकसित देश के पास है। 3 खतरे बने हुए हैं। 20 साल बाद ऐसा न हो कि सब मिलने के बाद 3 बातों से हाथ धो बैठे। पहला खतरा है कहीं हम परिवार से हाथ न धो बैठे। दूसरा, राष्ट्रीयता बोध का अभाव होता जा रहा है। और तीसरा, निकम्मापन। 20 साल बाद भारत को ये 3 बातें भी तकलीफ दे सकती हैं। मैंने दुनिया के कुछ देश देखे हैं और आपने भी देखे होंगे। इस बात से आप सहमत होंगे कि हमारे पास दुनिया के दूसरे कई देशों की तरह न बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, न बड़ी सड़कें हैं, न बड़े इंस्टीट्यूट हैं, न मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक मामले में हमारा देश दुनिया भर के मुल्कों पे हावी पड़ता है, पहले बैठता है, और वो ये है कि जो परिवार की व्यवस्था भारत के पास है, दुनिया में किसी देश के पास ऐसी व्यवस्था नहीं। सिर्फ हमारे भारत में ऐसा होता है कि एक छत के नीचे 80 साल के बूढ़े और बूढ़ी को वो सम्मान मिल जाता है जो 8 साल के बच्चे और बच्ची को प्रेम मिलता है। ये सिर्फ भारत में है। लेकिन परिवारों के विघटन की दस्तक हमारे परिवारों के दरवाजे पे आ गई है, और यही चिंता का विषय है। आप सब अपने अपने क्षेत्र में कामयाब लोग हैं। मैं आपको कोई व्यवहारिक ज्ञान देने, समझ देने नहीं आया। मैं जितनी देर आपसे बात करूंगा, थोड़ी से आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा करूंगा, क्योंकि भारत की इस समस्या का निदान आध्यात्मिक दृष्टि से ही ढूंढना पड़ेगा। भारत में जो कुछ भी किया जाए उससे भारतीयता विलग नहीं होना चाहिए। इस भाव से आइए थोड़ी देर विचार करें, कैसे हम इस परिवार को बचाएं, कैसे हम श्रेष्ठ दाम्पत्य को अपने जीवन में उतारें। चलिए, इससे पहले कि प्रवेश करें, एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। ये कहानी आपको आज भी काम आएगी और आगे आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। ध्यान से सुनिए। एक जादूगर भेड़ रखने का शौकीन था। भेड़ पाल रखी थी। एक दिन उसके यहां उसका एक दोस्त आया। मेजबान जादूगर था, भेड़ पालने का शौकीन था, और मेहमान जो था वो ये तमाशा देख रहा कि जब शाम को भेड़ आई तो जादूगर ने अपने भेड़ बांधने की जगह में ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया, जैसे खूंटा गाड़ा, खूंटा ठोका, फिर ऐसे ऐसे रस्सी बांधी, फिर ऐसे ऐसे खाली हाथ घुमा के भेड़ के गले में बांधी, और कहा बंध गई, बैठ जाओ। सब भेड़ बैठ गई। किया कुछ नहीं, सिर्फ हाथ से दिखाया। वो दोस्त को बड़ा ताज्जुब लगा। वो भेड़ भी चुपचाप बैठ गई। रात बीत गई, दोनों दोस्त बात करने लगे। उसने पूछा, भाई मामला क्या है ये?
उस दोस्त ने, जो मेजबान था, जो जादूगर था, उसने कहा देखो भैया, मैं हूं जादूगर, मैंने भेड़ों को सम्मोहित कर दिया और मेरे सम्मोहन में बस उनको मैंने बताया कि ये मैंने खूंटा ठोक दिया, ये रस्सी बांध दी, रस्सी तुम्हारे गले में, बैठ जाओ चुपचाप। तो बिना बंधे बंध गई। रात भर हो गई। सुबह उस दोस्त ने कहा, जो मेहमान था, कि भैया थोड़ी सी मदद मैं करूं तुम्हारी। बोलो अब सुबह ये भेड़ मैं खोल दूं? हाँ। बोले तुम खोल दो। वो गया। अब उसको मालूम था खोलना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी नजर में बंधा ही नहीं था कुछ। तो गया और उसने ऐसे ऐसे किया, चलो जाओ, तो कोई भेड़ जाती नहीं। हल्ला किया, कोई हिली नहीं। अपने दोस्त के पास आया और दोस्त से कहा, जो जादूगर था, कि भैया ये तो जाती नहीं है। तब उसने कहा तुमने क्या किया? बोले मैंने हाफ हूफ किया तो वो नहीं जा रही। तो जादूगर दोस्त ने कहा ऐसे नहीं जाएगी, तुम एक काम करो, भेड़ के गले में से ऐसे ऐसे करो जैसे रस्सी खोल दी, फिर खूंटे के आसपास ऐसे ऐसे करो, खूंटा है नहीं, फिर खूंटा उखाड़ लो, फिर कहो, फिर चली जाएंगी। वो गया, उसने ऐसा ही किया, था कुछ नहीं पर करता रहा। और उसने देखा कि जब ऐसा ऐसा उसने किया और भेड़ों से कहा जाओ, तो भेड़ चली गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने दोस्त से पूछा। तब उस दोस्त ने कहा भैया, सम्मोहन ऐसा ही होता है। सम्मोहन में कुछ नहीं होता पर सब कुछ हो जाता है। परिवार जिस रिश्तों की डोर से बनता है सज्जनों देवियों, ये कथा हमारे और आपके जीवन की कथा है। जब हम परिवार से जुड़ते हैं तो न खूंटा होता है, दिखता नहीं है, न रस्सी दिखती है, न बंधना दिखता है, और आदमी जिंदगी भर बंधा रह जाता है उस परिवार से, क्योंकि सम्मोहन एक खिंचाव है, एक प्रेम है, एक आकर्षण है, एक अपनापन है, और वो लगाव वर्षों तक लोगों को जोड़े रखता है। ये सम्मोहन जो दिखता नहीं, आप किसी रिश्ते की पवित्रता को, किसी रिश्ते के अपनेपन को किसी विज्ञान से ढूंढें, नहीं दिखता। वो क्या होता है कि संतान को देख के माता पिता की आंख में आंसू हो जाते हैं, इसका कोई विज्ञान नहीं है। वो कौन सी बात होती है कि बूढ़े बूढ़ी की सेवा करके संतोष मिलता है, ये साबित नहीं किया जा सकता। इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई विचार नहीं है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है, ये सिर्फ होता है। और इस भाव से आइए थोड़ी देर हम आगे चलते हैं। हमें विचार करना है कि हम परिवार में रहें कैसे और परिवार बचाएं कैसे। मैंने आपसे कहा था ना, भारत में जो कुछ भी किया जाए उससे भारतीयता विलग नहीं होना चाहिए। तो यदि हमको अपने परिवारों को बचाना है, और यदि आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, मुझे देखिए, कोई भी गर्दन में हिलाइए, ये तो पता ही लग गया ना कि कोई बच्चा रो रहा है, तो आप गर्दन मोड़ के अब क्या करेंगे? मुझे देखिए, अभी मैं आपको सम्मोहन की कथा सुना रहा था, अभी हिल लिए आप इतने। और यही मनुष्य का मन है। मन जब भीतर से किक करता है तो पहला काम करता है गर्दन हिलाना। इसी तो लोगों को कथा सत्संग प्रवचन में कुछ मिलता नहीं है। इस देश में इतनी कथाएं होती हैं कि अगर केवल कथा सुनने से लोगों का जीवन बदलता तो ये देश बैकुंठ हो गया होता। कथा सुनने से कुछ नहीं होना। आपको तैयारी करना पड़ेगी अपने रूपांतरण की, और इसलिए बैठिए। मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया ये सब चलता रहेगा, वो तो बहुत अच्छा है, कार्ड में नहीं लिखा। नहीं तो मैं तो हमेशा से कहता हूं मेरे आयोजकों को, मेरे कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में कभी ये मत लिखना कि बच्चों को न लाएं, जरूर लाना। पता नहीं कौन सा शब्द वो सुन ले और उसका जीवन बदल जाए। और दिक्कत बच्चे के साथ ये होती है कि बच्चा है तो कूद फान करेगा, तो हम बोलते हैं करने दो ना, क्या करेगा, थोड़ा बोल लेगा, हिल लेगा, डुल लेगा, गुलाटी लगा लेगा। आपने तो वो जगह भी नहीं छोड़ी है, पर दूसरी जगह रहती है। तो हम कहते हैं ये बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कूद फांद लेंगे। आप तो कथा सुनो ना। और यही तो फर्क है हम बड़े और बच्चों में, कि बच्चा हमारे कथा प्रवचन में शरीर से कूद रहा है पर मन से बड़ा शांत होता है, और हम बड़े लोग
शरीर से शांत है, मन से इतना कूद रहे हैं कि बच्चे से भी अधिक। अभी गुलाटी लगा रहा होगा बहुत सारे लोगों का मन। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जितनी देर बैठे तसल्ली से, अब मत इधर उधर गर्दन हिलाना आप। अब आप मुझे देखिएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस लायक हूं कि आप 1.5-2 घंटे मुझे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब बिल्कुल ना देखें, ये सब चलेगी व्यवस्थाएं, कोई आएगा कोई जाएगा, ये बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आपका मन आपको प्रवचन नहीं सुनने देता। वो आपको बार बार प्रेरित करेगा, चलो बाहर चलें, आप खींच खींच के लाएंगे, वो ले लेकर भागेगा। इतना तेजी से आपको हिलाता है ये मन कि कोई आता है ना तो उसको वहां से लेके आते हैं सब लोग, आया। अभी कोई जाएगा तो उसको छोड़ने भी जाएंगे। कोई देर से आएगा तो बोले अपन 6 बजे से अटके हुए और ये अच्छे अभी आए। ये सारी बातें मन आपसे करेगा, कथा नहीं सुनने देगा। कोई जाएगा बोले ये अच्छे निकल लिए, ये सब करेगा मन। और इसीलिए आदमी की जिंदगी में वो उतरता नहीं है जिसकी जरूरत है। तो मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया, जितनी देर बैठे तसल्ली से बैठिएगा। जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरने की बात कर रहे हैं। आइए, भारत के लोग हैं हम, हमारी संस्कृति बड़ी दिव्य संस्कृति है। अगर परिवार बचाना है तो 4 बातें याद रखिएगा। पहली बात भूषा, दूसरी बात भाषा, तीसरी बात भोजन और चौथी बात भजन बचाइएगा। ये 4 जिसने बचाया उसका परिवार जरूर बचेगा, और हमें अपने परिवारों को बचाना ही है। भूषा, भाषा, भोजन और भजन। आइए एक एक विषय पे थोड़ी देर चर्चा करते चलें। भूषा बचाइएगा। भूषा का साधारण सा अर्थ है ड्रेस कोड, आपका पहनावा। मैं उस ड्रेस की, उस कपड़े और उस पहनावे की बात नहीं कर रहा जो हम रोजमर्रा में पहनते हैं। आपको जो पहनना है, जो फैशन करना है, जरूर करिए। परिवार में भूषा बचाने का अर्थ है एक आवरण जो परिवार में सदस्य लोग ओढ़ लेते हैं, वो आवरण न ओढ़े। आज बाप ने बाप होने का, बेटे ने बेटे होने का, पति ने पति होने का, पत्नी ने पत्नी होने का आवरण ओढ़ रखा है। कोई किसी को पता भी नहीं चलने देता और जिंदगी एक छत के नीचे कट जाती है। आवरण न ओढ़े सज्जनों देवियों। आप जो हैं भीतर से, बाहर से वही रहिए। पर आदमी इस मामले में बड़ा अद्भुत और बड़ा कलाकार होता है कि वो भीतर से कुछ होता है और बाहर से कुछ होता है। ये आवरण से ओढ़ा हुआ परिवार बहुत लंबे समय नहीं चलेगा, टूट जाएगा। हठ का, अहंकार का, झूठ का, छल का, दिखावे का, अपनेपन का भी आवरण न ओढ़िए। ये तो भीतर से आने वाली बात है, पर आप आवरण ओढ़ के चलता है। चलिए, आप सबने महाभारत की कथा सुनी होगी। उसमें एक पात्र है जिसको महाभारत का पितृ पुरुष कहा गया है, भीष्म। भीष्म के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया। बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञा ली थी। नाम था देवव्रत, पर एक युवा स्त्री से अपने पिता शांतनु का विवाह कराने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली कि पिता को कहना पड़ा, तूने भरी जवानी में भीषण प्रतिज्ञा ली तो आज से दुनिया तुझे भीष्म के नाम से जानेगा। वो भीष्म हुए। उसके बाद कुरुवंश में जितनी संतानें हुई, भीष्म उनकी रक्षा करते चले। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पे जो भी बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा ली थी भीष्म ने, कथा आप जानते हैं। अब आप देखिए, भीष्म पितृ पुरुष थे, कुरुवंश के सारे निर्णय उनके आसपास घूमते थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसने जीवन भर ब्रह्मचर्य साधा, अपने परिवार के लिए हित में निर्णय लिए, वो व्यक्ति जीवन भर 4 औरतों से आहत होता रहा। उनके जीवन में पहली स्त्री आई थी उनकी मां सत्यवती। कम उम्र में थी, पिता से विवाह कराया था और सत्यवती को सदैव संदेह रहता था भीष्म
उदास हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं। गादी पे विचित्र वीर और चित्रांगद नाम के दो कमजोर राजकुमार बैठे थे। तो मां सत्यवती सदैव भीष्म से कहती, तुम जिम्मेदारी नहीं निभाते, इस परिवार को कौन चलाएगा, तुम सक्षम हो, ये कमजोर है। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली। तो मां को संदेह था सत्यवती के रूप में। उनके जीवन में दूसरी स्त्री आई, अंबा। ये जो विचित्र वीर और चित्रांगद नाम के उनके भाई थे, ये इतने कमजोर थे कि इनके विवाह के लिए भीष्म 3 राजकुमारियों को हर के ले आए, अंबिका, अंबा, अंबालिका। अम्मा ने मना कर दिया कि हरा आपने है तो शादी आपसे करूंगी। भीष्म ने कहा, भाई मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। तो अम्मा ने कहा, फिर अगले जन्म में ही मिलते हैं कुरुक्षेत्र में। और वो शिखंडी बनी जो मृत्यु का कारण बनी इनकी। लेकिन अंबिका और अंबालिका का विवाह करा दिया। फिर बच्चे पैदा हुए तो एक पांडु और दूसरा धृतराष्ट्र, एक जन्मांध और दूसरा शरीर से कृश का है। फिर इनको प्रतिज्ञा वही निभाना पड़ी कि भाई राजगादी की देखरेख करूंगा। तो दूसरी स्त्री अंबा आई और अंबा ने प्रतिशोध की बात करी। तीसरी स्त्री आई इनके जीवन में, गांधारी। धृतराष्ट्र राजगादी पे बैठे थे, अंधे थे। तो भीष्म ने परिवार के हित में निर्णय लिया कि इस अंधे राजकुमार के लिए कोई योग स्त्री चाहिए। तो सबसे योग स्त्री उस समय उनको दिखी गांधारी। गांधार राज की बेटी को, अपने इस पुत्र को धृतराष्ट्र को सौंपने के लिए संदेश भेज दिया। और वो संदेश जब गांधार राज को पहुंचा तो विरोध हुआ। और गांधार राज के बेटे ने, गांधारी के भाई ने कहा कि ये ठीक नहीं है, अंधे से मेरी बहन का विवाह कराना। तो बाप ने कहा, बेटा ये आदेश भीष्म का है और भीष्म ने जो संदेश भेजा है इसका अर्थ ही या तो मान लो या युद्ध करो, हम सब मारे जाएंगे, बेटी तो देना पड़ेगी, वो ले जाएंगे। जब ये बात सुनी तो उस भाई ने कहा कि यदि मेरी बहन का विवाह इनसे किया जा रहा है, कुरुवंश में धृतराष्ट्र से, तो फिर मेरी भी एक शर्त है, अपनी बहन के साथ मैं जाऊंगा। वो था शकुनी। शकुनी दहेज में आया था। अपने यहां संस्कृति में 2 लोग दहेज में आए हैं। राम कथा में मंथरा आई थी और महाभारत में शकुनी आया था। और दोनों ने क्या किया आपको मालूम है ना? तो दहेज मत लेना कभी, क्योंकि दहेज का नाम ही मंथरा और शकुनी है। ये आया नहीं कि घर में इसने घर फोड़ू वृत्ति लगाई, दहेज मत लीजिए। तो दहेज में आई थी मंथरा, दहेज में आया शकुनी, और शकुनी ने आते ही षड्यंत्र रचाया। तो तीसरी स्त्री इनके जीवन में जो गांधारी आई, उसने भी देखा कि ये जो प्रतिज्ञा पुरुष है, इसका जो सम्मान है भीष्म होने के कारण है। इसने बड़ी भारी प्रतिज्ञा ले रखी है कि राजवंश की रक्षा के लिए ये ब्रह्मचर्य बन गया, तो प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा से चुनौती देती हूं। और उसने भी कह दिया, यदि मेरे पति अंधत्व को स्वीकार करके बैठे हैं, जन्मांध है, तो मैं भी स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूं। और उसने पट्टी बांध दी। जिस घर में बाप पहले से अंधा था और बाद में मां ने भी पट्टी बांध दी, उस घर में 100 कौरव पैदा होना ही थे। जिस दिन माँ बाप बच्चों के प्रति मोहांध हो जाते हैं, ऐसी पट्टी बांध लेते हैं, उस दिन घरों में कौरव होने की तैयारी करने लगती औलादें। तो गांधारी ने भी भीष्म के निर्णय को चुनौती दे दी। ये एक और प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा को चुनौती थी सज्जनों देवियों। और चौथी औरत के रूप में द्रौपदी आई थी भीष्म के जीवन में। और द्रौपदी ने अपमान के उल्हाने दिए थे भीष्म को। भीष्म जैसा व्यक्ति जिसका ब्रह्मचर्य कहीं भी खंडित नहीं हुआ, जीवन में 4 औरतों से संचालित होता रहा, मौत का कारण बन गई उनमें से एक औरत। देखिए, घर परिवार में जब आप निर्णय लेते हैं तो हट नहीं होना चाहिए। ये वही भीष्म है। महाभारत 18 दिन चला, 10वें दिन भीष्म बतौर सेनापति घायल होकर गिर गए। कथा आप जानते हैं। 10 दिन भीष्म थे, 5 दिन द्रोण, 2 दिन कर्ण, 1 दिन शल्य। ये सेनापतियों का क्रम था। और 10वें दिन जब भीष्म गिरे तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो शरशैया पे लेट गए। सूर्य उत्तरायण में आएगा तब प्राण त्यागेंगे। महाभारत का युद्ध चल रहा है, कौरव हार गए, पांडव जीत गए, राजा बन चुके थे युधिष्ठिर। एक दिन भगवान ने पांडवों से कहा, देखो तुम जीत गए, राजा बन गए,
और समय आ गया, भीष्म देह त्यागने वाले। आओ चलो मेरे साथ, भीष्म से राजधर्म का ज्ञान ले लो। और भगवान पांडवों को जब लेके आए, भीष्म शरशैया पे लेटे हुए, सारे शरीर में तीर बिंधे हुए। भीष्म ने प्रयास किया कि थोड़ा हाथ उठा के भगवान को करबद्ध करके प्रणाम कर ले, लेकिन हाथ नहीं हिलते। भीष्म ने विचार किया कि थोड़ा गर्दन झुका लूं, मोड़ लूं, देख लूं, नहीं देख पाए, इतने तीर लगे थे। तब आंखें बंद करके नमन किया। और जिंदगी ने एक सबक भीष्म के माध्यम से हमको भी दिया। ये वही भीष्म थे जब हाथों में शस्त्र लेते तो बड़ी बड़ी सत्ताएं सूनी हो जाती। ये वही भीष्म थे जब गरज के चलते तो धरती कांपने लगती थी। ये वही भीष्म थे कि जिधर निगाह उठा ले वो हिस्सा इनके अधिकार का हो जाता था। लेकिन जीवन का एक दौर आया, आदमी शरशैया पे लेटता है तो हाथ उठाने से भी मोहताज हो जाता है। इसको बुढ़ापा कहते हैं। और जिंदगी में ये उम्र अच्छों को आना है। जिस जवानी में आप धमक के चले, मैं कृष्ण को प्रणाम भी नहीं कर पाया। और कृष्ण आए और कृष्ण ने आके युधिष्ठिर से कहा, इनसे राजधर्म की शिक्षा ले लो। और भीष्म जी से कहा कि आप सुनाइए। आज भीष्म को याद आता है भगवान को देख के। और जैसे ही भीष्म ने बोलना शुरू किया राजधर्म पे, और उसी समय एक नारी स्वर से अट्टहास गूंजा। लोगों ने देखा अचानक ये क्या हो गया, सन्नाटा सा छा गया। तो द्रौपदी जोर से हंस दी और द्रौपदी ने कहा, बस पितामह बस, आपके मुंह से राजधर्म की बात अच्छी नहीं लगती। ये राजधर्म उस समय कहां किया जा रहा था? ये राजधर्म उस समय क्यों मौन था? जब दुर्योधन गरज के चिल्ला रहा था और दुशासन के हाथ मेरी देह पे चल रहे थे, ये कब कहां चला? आज आप राजधर्म की बात कर रहे हैं? भीष्म चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। और उस समय कृष्ण ने द्रौपदी को देखा। महाभारत के कृष्ण विसंगतियों के मूर्तिमान पुंज हैं सज्जनों के लिए। उन्होंने हाथ रख के कहा, पांचाली तुमने आज जिस भीष्म का अट्टहास करके परिहास किया और व्यंग कर दिया, एक बात याद रखना द्रौपदी, मनुष्य होना कोई एक घटना नहीं होती। मनुष्य घटनाओं का जोड़ होता है। कभी किसी आदमी को खंड खंड करके मत देख लेना। किसी एक स्थिति में जो व्यक्ति श्रेष्ठ नजर आएगा, हो सकता है दूसरी स्थिति में वो पतित नजर आए। किसी एक स्थिति में गिरा हुआ आदमी किसी एक स्थिति में श्रेष्ठ हो सकता है। किसी का मूल्यांकन करो, किसी का विश्लेषण करो तो एक घटना से मत कर लेना। मनुष्य घटनाओं का जोड़ है। जिस भीष्म को तुम कोस रही हो, ये अपने जीवन की उच्चतम स्थिति से गुजरा है। एक घटना से मनुष्य का आकलन मूल्यांकन मत करिए। ये भगवान हमको भी सिखा रहे हैं। परिवारों में कई बार निर्णय ले लेते हैं सदस्य बड़े बूढ़े, एक घटना से अपने परिवार के सदस्यों का मूल्यांकन मत करिएगा। घटनाओं को जोड़ के देखें तो रिश्तों की परिभाषाएं बदल जाती हैं। भगवान ने कहा, पांचाली ये भीष्म है। द्रौपदी चुप हुई। तब भगवान ने कहा, आप बोलिए। और उस समय भीष्म ने कहा कि मैं बोलूंगा तो सही भगवान, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है। मेरी जिंदगी का समापन होने जा रहा है, लेकिन आज आपसे एक प्रश्न करता हूं। और भीष्म ने जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न कई बार हम भी भगवान से करते हैं। भीष्म ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत निर्णय नहीं लिया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि देखते ही देखते मेरा वंश मेरे ही सामने समाप्त हो गया, मेरे बच्चे आपस में लड़के खत्म हो गए, मेरा घर नहीं रहा, क्यों हो गया ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? ये हम भी भगवान से पूछते हैं। और तब भगवान ने कहा, भीष्म जी ये तो होना ही था, आपने एक पाप किया है। भीष्म ने कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया। तब भगवान ने कहा, मनुष्यों के पाप का हिसाब रखना ही मेरा काम है। यदि यह हिसाब आप रख लेंगे तो सारे बही खाते बिगाड़ देंगे। आपसे एक बड़ा पाप हुआ। जिस दिन द्रौपदी ने पूछा था कि मेरा पति जब स्वयं को हार चुका है तो फिर मुझे दांव पे लगाने का अधिकार ही समाप्त हो गया।
और उस दिन विदुर को छोड़ के किसी ने उत्तर नहीं दिया, आप नीची गर्दन करके बैठ गए, उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। ये बात भीष्म ने सुनी। तब भगवान ने कहा, भीष्म जी आपने एक प्रतिज्ञा ली, वर्षों पहले हस्तिनापुर की राजगादी पे विचित्र वीर चित्रांगद जैसे कमजोर राजकुमार बैठे, तो आपने प्रतिज्ञा ली कि इस राजगादी पे जो भी बैठेगा मैं रक्षा करूंगा। और वर्षों बाद आप उसी प्रतिज्ञा का निर्वहन कर रहे हैं, और आपने ये नहीं देखा कि इस राजगादी पे दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट लोग बैठ गए, तब भी आप वही प्रतिज्ञा निर्वाह कर रहे हैं। अरे अपनी प्रतिज्ञा का पुनर्मूल्यांकन करिए, विश्लेषण करिए। 50 साल पहले, 75 साल पहले आपके परिवार में कोई परंपरा, कोई निर्णय, कोई मूल्य, कोई सिद्धांत होगा, 50 साल बाद वो लागू नहीं हो सकता। आपको लगातार उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा और निर्णय बदलना पड़ेगा। 50 साल पहले किसी घर में कोई बहू आई और 50 साल बाद कोई बहू आई, तो दोनों समय की स्थितियां बदली हुई हैं। तब की बातें, तब की परंपरा, तब के नियम, तब के कायदे आज लागू नहीं हो सकते। भगवान ने कहा, भीष्म परंपराओं का मूल्यांकन करते रहो, हाँ मूल्य कभी नहीं बदलेंगे। ट्रेडिशंस शुड बी चेंज, लेकिन वैल्यूज वही रहेंगे। 5000 साल पहले प्रेम, सत्य, हिंसा, अपनापन, ईमानदारी, निष्ठा, ये मूल्य हैं, ये वही रहेंगे 5000 साल बाद भी। लेकिन परंपराएं बदलिएगा। और आप तब भी राजगादी से जुड़े रहे। आपने हस्तिनापुर की राजगादी को सुरक्षित करने का प्रण तो ले लिया, पर उसके आसपास के वातावरण को रूपांतरण करने का प्रयास नहीं किया। इस गादी पर दुर्योधन बैठ गए, कर्ण जैसे लोग आ गए, और आपने कुछ नहीं किया। ये संदेश भगवान ने हर घर के बड़े बूढ़े को दिया है। आप अपने आसपास के वातावरण का रूपांतरण करिए, अपने आचरण से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपनी सलाह से, अपनी मौजूदगी से। नजरें न चुराएं, भागे ना। भगवान ने कहा, भीष्म तो ये दिन तो देखना ही था। और उस दिन भगवान ने कहा, आप जाइए। देखिए सज्जनों, देवियों, परिवार में बुढ़ापा और जीवन का समापन सबका होना है। आइए आगे चले, लेकिन एक घटना को याद करें। जब भगवान ने भीष्म से कहा प्रस्थान करिए, तो भीष्म और भगवान ने एक दूसरे को देखा और याद आ गया भीष्म को कि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म ने यह प्रण लिया था कि कल एक पांडव को समाप्त कर दूंगा, और यह बात जब कृष्ण तक पहुंची, तो कृष्ण ने द्रौपदी को बुला के कहा था, आज मेरा एक काम करना पड़ेगा पांचाली, तू मेरे साथ कौरवों के शिविर में चल, घूंघट निकाल ले और भीष्म पितामह के शिविर में जाके प्रणाम कर लेना। बस जब भगवान अंधेरी रात में द्रौपदी को लेके चले, तो द्रौपदी की चप्पल से खटपट हुई, तो भगवान ने कहा, इतना शोर करेगी तो रक्षक जाग जाएंगे। तो उसने कहा, ये तो मूल्यवान पद त्राण है, चप्पलें फेंकी नहीं जाती। तो भगवान ने कहा, उतार तो ले देवी और ला मुझे दे दे। और भगवान ने, कहते हैं, द्रौपदी की चप्पलें अपनी कमर में खोस ली थी। जब भगवान भक्त की मदद करने पे उतरते हैं तो इस स्तर पे आ जाते हैं। भगवान ने कहा, चली जा अंदर तू। और जब द्रौपदी गई और उसने प्रणाम किया, तो भीष्म पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती हो। बस पूछा, तू कौन है? इसने घूंघट हटाया तो चौंक गए। तब द्रौपदी, तू कैसे आ गई? और तब भीष्म ने कहा, द्रौपदी तू अकेली नहीं आ सकती, सच बता तेरे पीछे कौन है? तब द्रौपदी ने कहा, वो बाहर हैं। भीष्म दौड़े कि भगवान आज मेरे शिविर के द्वार पे आए हैं, और जाके देखा तो कृष्ण एक पेड़ के नीचे द्रौपदी की चप्पलों का सिरहाना बना के उसकी काली शॉल ओढ़ के लेटे हुए हैं। भीष्म ने कहा, ये आपने क्या किया? आप मेरे द्वार पे आ गए और आज ये शाल ओढ़ के बैठे हैं। मैं बार बार आपका ध्यान कर रहा था, बार बार एक काली छवि आती थी, तो आप यहाँ लेटे हुए और मेरे द्वार पे आ गए और मेरा जीवन मांग लिया आपने। मेरी मृत्यु पे इस तरह से हस्ताक्षर कर दिया नाथ आपने। एक बार भीष्म से तो कहा होता, अरे आप मेरे द्वार पे आए तो एक जीवन क्या कई जीवन भीष्म देता है आपको, आप ले जाइए, मेरा जीवन समाप्त होने जा रहा है कल। आप आ चुके हैं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, जिस दिन मैं इस संसार को छोड़ूं, आप मेरी मृत्यु मांगने तो आ गए, पर मुझे भी एक वचन दीजिए, जिस दिन मैं इस संसार से जाऊं आप जरूर मौजूद रहना। और भगवान ने वचन दिया था। और आज जब भीष्म देह त्याग रहे थे तो भगवान खड़े हुए थे, और ऐसा कहते हैं जब भीष्म गए तो भगवान की आंखों में हल्के से आंसू आ गए। कृष्ण कभी रोते नहीं है,
और ऐसा होता है सज्जनों देवियों, जीवन का समापन ऐसे हो सकता है, पति चला जाए पत्नी रोती है, बेटा जाए बाप रोता है, घर का सदस्य जाए घर वालों को रोना आता है, कोई बहुत प्रिय प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो समाज रोता है, कोई और मान्य व्यक्ति हो ना तो नगर रोता है, और अच्छा व्यक्ति हो तो प्रदेश रोएगा, और महान हो तो राष्ट्र रोता है, और ऊंचा आदमी हो तो सारी दुनिया रोती है। पर मृत्यु इसकी जिसकी मृत्यु पे भगवान रो दें। और उस दिन भीष्म गया तो कृष्ण आंसू बहाते थे। आपने नाम सुना है शकुनी का? सब लोग डरते थे शकुनी से, बहुत ही डरते, बड़ा कुटिल बड़ा दुष्ट था। लेकिन शकुनी हमेशा अपने भांजे दुर्योधन से कहता था, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, सब मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं बस इस कृष्ण से डरता हूं और तेरे को भी सावधान कर रहा हूं। और अपने भांजे से शकुनी कहा करता था कि देख, तेरा कभी आमना सामना इस कृष्ण से हो जाए ना तो 3 बातें याद रखना। पहली बात तो ये कि इसकी आंख में आंख डाल के कमी मत देख लेना, ये नैनों से मारता है। दूसरी बात यह कि ये जो कुछ भी बोले उसके एक अर्थ नहीं होते, कई अर्थ होते हैं, तो किसी एक पे मत टिक जाना, नहीं तो मारा जाएगा। और तीसरी बात ये कि ये कभी मुस्कुराए तो इसकी मुस्कान पे मत टिकना, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के सत्ताएं पलट देता है। भगवान की मुस्कान से जो डरे वो शकुनी होगा। अरे भगवान मुस्कुरा दे तो समझ लीजिए जिंदगी मुस्कुरानी। लेकिन कुछ लोग भ्रम की भाषा, छल की भाषा, वैर की भाषा, पक्षपात की भाषा घर में बोलते हैं। तो हमारे घरों की भाषा कृष्ण जैसे प्रेम की भाषा होना चाहिए। सज्जनों पे भी ऐसी भाषा हो। जरा एक उदाहरण देखिए भाषा का, कैसी भाषा घरों की हो। कभी याद करिए आप राम कथा का एक प्रसंग। भगवान शंकर ने अभी अभी विवाह किया, पार्वती देवी को कैलाश पे लाए, पति पत्नी दोनों कैलाश पे एकांत में बैठे। पार्वती जी ने प्रश्न पूछा कि मैंने पिछले जन्म में सती के रूप में राम के चरित्र पर संदेह किया, इस जन्म में आपसे राम कथा पूछना चाहती हूँ। तो शंकर जी ने राम कथा सुनाना शुरू की। जरा देखिए आप दोनों की बातचीत, पति पत्नी के बीच की भाषा क्या होना चाहिए, ये शंकर और पार्वती बताते हैं। पति पत्नी एकांत में बैठे हों तो काम कथा फूटे, ये तो खूब सुना है, लेकिन यहाँ पति पत्नी एकांत में बैठे थे और राम कथा फूटी, ये शंकर और पार्वती के दाम्पत्य में होता है। पति पत्नी अकेले में मिले तो दिव्य भाषा बोली जाए, निरहंकार की भाषा बोली जाए, प्रेम की भाषा बोली जाए। आजकल सब उल्टा हो गया, पति पत्नी सबके सामने अच्छी भाषा बोलते और अकेले में मिले नहीं कि पंगा शुरू। हाँ, कुछ तो अकेले में मिलने की कोशिश ही नहीं करते कि हम तो जब अकेले में मिले तभी लड़े मरे। 2-4 मिनट से ज्यादा टाइम ही नहीं गुजरता, वो इधर की और ये इधर की। आप देख लीजिए आजकल अकेले में पति पत्नी में इतनी झंझट, बाहर सब ठीक चलता है और जैसे ही मिले कि इनकी शुरू और उनकी शुरू। कभी आपने एक घटना सुनी हो, एक कवि था बहुत अच्छा, दुनिया भर में उसकी कविता सुनते जवान हुआ, उसकी शादी हो गई। अब जब उसकी शादी हो गई तो शादी के 6 महीने बाद पति पत्नी का 6 महीने तक ठीक चला। बहुतों का 6 महीने ही ठीक चलता, उसके बाद फिर भगवान चलाता। और 6 महीने बाद खटपट शुरू हुई। अच्छा, खटपट भी विचित्र शुरू हुई। सबके सामने तो दोनों बहुत अच्छे से रहे, ओहो ऐसा लगे क्या डिसेंसी है, एकदम आइडियल। और अकेले में मिले कि पंगा शुरू, वो इधर की बोले ये उधर की बोले, लड़ते लड़ते 5 साल हो गए, न ये सुने न वो सुने। एक दिन 5 साल बाद उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मैंने सुना है तुम कवि बहुत अच्छे हो, सारी दुनिया तुम्हारी कविता सुनती, जरा मुझे भी तो सुनाओ, आखिर लोगों को सुनाते क्या हो। कविराज बड़ा प्रसन्न हुआ कि 5 साल में पहली बार मेरी कोई बात सुनने को तैयार हुई, तो आज सारा हुनर ही उड़ेल दूं इसके ऊपर। तो उसने कहा तू आज सुनी ले, और उसने जो उसकी पत्नी को सुनाया आप भी सुन लो, आपके भी काम आए। उसने कहा तू आज सुन, तू भी दुखी मैं भी दुखी, न तू सुखी न मैं सुखी,
तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। तो चल एक काम करें, हाथ में हाथ डालें, छत पे चढ़ जाएं, फिर कूद जाएं, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। बड़ा पेड़ था, इतना विशाल था कि उस पे कोई चढ़ नहीं सकता। उस पेड़ की डालियों के नीचे एक बच्चा खेला करता था। बच्चा पेड़ पे नहीं जाता, इसलिए पेड़ ने अपनी डालियां झुकाई। बच्चा डालियों पे चढ़ गया और पेड़ पे खेला करता। कुछ समय बाद वो बच्चा लौट के नहीं आया। उस पेड़ को उस बच्चे की बहुत याद आती। पेड़ रोता था। दूसरे लोगों ने समझाया, तू क्यों रोता है, वो बच्चा अब लौट के नहीं आएगा। पेड़ ने कहा, मुझे उसकी बहुत याद आती है, उसके बिना मन नहीं लगता, अकेलापन घेरता है। वो नहीं माना, उदास हो गया। कुछ समय बीता। एक दिन वो बच्चा वापस आया, जवान हो गया था। पेड़ ने उस बच्चे से पूछा, तुम जवान हो गए, बड़े हो गए, तुम लौट के नहीं आए, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तब उस लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया, क्या करूंगा तुम्हारे पास आके। बच्चा था तो खेलता था तुम्हारे ऊपर, अब मुझे रोजी रोटी की चिंता है। प्रतीकात्मक कथा है ये। पेड़ ने कहा, इतनी सी बात, तो लो मेरे फल, मेरे फूल, मेरे पत्ते, मेरी डाली ले जाओ, इन्हें बेच दो, तुम्हारी रोजी रोटी चल जाएगी। उसने वो सब काटा, लेके चला गया, लौट के नहीं आया। पेड़ को फिर याद आती, पेड़ फिर रोता। सबने समझाया, वो नहीं आएगा। पेड़ उसका रास्ता देखता था, उसके बिना मन नहीं लगता, मुझे उसकी बहुत याद आती है। एक दिन वो आया, थोड़ा प्रौढ़ हो गया। पेड़ ने पूछा, तुम आते नहीं? बोले, क्या करूं, प्रौढ़ता ने घेर लिया है, क्या करूंगा तुम्हारे पास आके। अब मुझे एक अदद मकान बनाने की चिंता है। पेड़ ने कहा, इतनी सी बात, मेरी लकड़ियां ले जाओ, इन लकड़ियों से मकान बना लो, तुम्हारे मकान के काम आ जाऊं, मुझे अच्छा लगेगा। उसने लकड़ियां काटी, वो चला गया। वो फिर लौट के नहीं आया। पेड़ फिर रोता था, उसको याद करता था, लोग समझाते थे। कुछ समय बाद वो फिर लौटा। पेड़ ने पूछा, तुम आए नहीं भाई? तब उसने कहा, क्या करूंगा, मेरी बेटी जवान हो गई, उसके रिश्ते के लिए मुझे गांव से नदी पार जाना है और मेरे पास नाव नहीं है। नाव होती तो बेटी का रिश्ता कर लेते। पेड़ ने कहा, इतनी सी बात है, तुम मेरा तना ले जाओ, इसको काट लो, इसकी नाव बना लो, तुम्हारी बेटी के विवाह के काम आ जाऊं, मुझे अच्छा लगेगा। उसने तना काटा, चला गया, फिर लौट के नहीं आया। वो ठूंठ सा पेड़ आंसू बहाते उसको याद करता, लोग समझाते वो नहीं आएगा। पेड़ कहता, उसकी बहुत याद आती है, उसके बिना रहा नहीं जाता, वो नहीं आया। कुछ समय बाद एक दिन वो आया तो बूढ़ा हो गया था। पेड़ ने पूछा कि तुम बहुत दिनों से नहीं आए। बोले, क्या करूंगा, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, और इतना बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर चले गए। अब तो चिंता इस बात की है कि जिस दिन मरूंगा, मेरी चिता पे 2 लकड़ी रखने भी कोई मेरा अपना आएगा कि नहीं आ पाएगा। पेड़ ने कहा, ऐसी बात है तो लो, मेरे इस ठूंठ में कुछ लकड़ियां बची हैं, काट लो और ले जाओ। मैं तुम्हारी चिता की लकड़ी भी बन गया तो सोचूंगा तुम्हारे काम आया। उसने लकड़ी काटी, वो चला गया, वो लौट के नहीं आया। पेड़ वैसा ही रह गया। ये हमारे और आपके जीवन की कहानी बन जाती है सज्जनों देवियों। एक दिन माता पिता बच्चों को डालियां झुका के अपने कंधे पे, अपने माथे पे झेलते हुए, चढ़ाते हुए दुनिया दिखाते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, दूर चले जाते हैं। एक दिन माता पिता बच्चों के लिए अपनी जवानी झोंक देते हैं, बच्चों की रोजी रोटी के लिए वो सब करते हैं, बच्चे फिर लौट के नहीं आते। एक दिन माता पिता उनका घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ देते हैं, बच्चे फिर लौट के नहीं आते। और एक दिन माता पिता बच्चों की चिता की लकड़ी बनने को तैयार हो जाते हैं और औलादें लौट के नहीं आती।
भारत के घरों में अकेलापन, भारत के घरों से अपने लोगों का दूर जाना भारत के घरों को बड़ा कचोटता है। ये कभी न करिएगा। जिन माता पिता की हम संतान हो उसमें ज़रूर लौट के आइए। आप दुनिया में कितने बड़े आदमी हो जाएं, कितने दूर चले जाएं, अपनी जड़ों से कभी मत कटिए। माता पिता हम उनके वृक्ष हैं, वो हमारे बीज हैं, और दुनिया में कोई पेड़ कभी बीज से बड़ा नहीं हुआ। लौटिए अपनी जड़ों पे। जो अपनी जड़ों से कट गए वो पत्ते, वो पेड़ सूख जाते हैं। वापस आइए परिवारों में। आप कितनी दूर चले जाएं, परिवार से न कटिए, माता पिता से न कटिए। आज भारत के घरों में अगर बूढ़े और बूढ़ी अकेले हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो याद रखना परमात्मा ने कहा था, जिस दिन कृष्ण ने 11 वर्ष बाद वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कराया, उस दिन कृष्ण ने अपनी मां से लिपटते हुए कहा था, 11 साल आप दोनों हम दोनों के होते हुए दुखी रहे। तब कृष्ण ने घोषणा की थी, इस धरती पे संतान के होते हुए बूढ़े माता पिता यदि दुखी हैं तो मेरी दृष्टि में ये सबसे बड़ा पाप है इस धरती पे। ये कभी न हो जाए हमसे। प्रयास करिएगा। भारत के परिवार तभी बचेंगे जब भारत के परिवारों में संवेदनाएं बचेंगी। भूषा, भाषा, भोजन और भजन बचेगा। अपने परिवारों में लौटिए। मैं आपको यहाँ से उदास नहीं भेजना चाहता। आप सोचो तो पंडित जी ने मूड ही खराब कर दिया।